राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। हम लोग भी घर पर हैं, सपरिवार आप भी घर पर रहें और स्वयं सुरक्षित रहें, मेरा देश सुरक्षित रहे, यही मेरी मनोकामना ईश्वर से है। आइए, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में। दोस्तों, अभी महाभारत चल रहा है, रामायण चल रहा है, बहुत सारा सीरियल चल रहा है। कुछ बातें हैं जो उसमें नहीं बताई जाएंगी और आप शायद जानते भी नहीं होंगे, तो मैं उसका कुछ खुलासा करता हूँ किसी किसी विषय पर, और आप भी उसे जानें और समझें। तो महाभारत में आपने बार बार अक्षौहिणी के विषय में सुना होगा। अक्षौहिणी एक गणना है, एक गिनती है, सेनाओं की गिनती होती है उससे। तो जैसे कृष्ण ने भी कहा कि पार्थ, तुम्हारी सेना और कौरव की सेना दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हारी सेना है 7 अक्षौहिणी और उसकी सेना है 11 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। 4 अक्षौहिणी का अंतर था। तो अक्षौहिणी तो हम लोग सुन लेते हैं सिर्फ, लेकिन अक्षौहिणी का मतलब कितना होता है उसके विषय में नहीं जानते। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्षौहिणी कितने का होता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और पूरी वीडियो को देखें, तब आप पूरी कथा समझेंगे। तो आइए, मैं बताता हूँ आपको कि अक्षौहिणी का मतलब क्या है, एक अक्षौहिणी कितना का होता है। तो आइए बता रहा हूँ कि एक अक्षौहिणी क्या है। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सेना और 65,610 घुड़सवार, इतने का हो गया एक अक्षौहिणी। इसी तरह पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी। तो दोस्तों, अक्षौहिणी के विषय में आपने जाना। और एक बात आपको और मैं बताता हूं कि ये जो सेनाएं थी, दोनों पक्ष की सेनाएं बहुत प्रबल थी। हालांकि सेना तो कौरव के पास अधिक थी, लेकिन संख्या से जीत नहीं हासिल होता। जीत हासिल करने के लिए धर्म का साथ भी हो और कुशल रणनीतिज्ञ हो। रणनीति जो है युद्ध का, उसमें पारंगत जो है वही युद्ध जीत सकता है। संख्या बल से युद्ध नहीं जीता जाता। और इसका उदाहरण हमें कौरव और पांडव की लड़ाई से भी मिलती है। कहाँ 11 अक्षौहिणी कौरवों की सेना और 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना, लेकिन पांडव ने ही जीत दर्ज किया उस युद्ध में, क्योंकि पांडव के साथ धर्म था। पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है, वहीं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है विजय वहीं है। अधर्म के पास ईश्वर भी नहीं है और अधर्म की विजय भी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने आज अक्षौहिणी के विषय में जाना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि धर्मराज कौन थे, धर्मराज उनको क्यों कहा जाता था। धर्मराज के पुत्र थे वे, लेकिन पुत्र नहीं थे, स्वयं धर्मराज ही थे। तो कौन कौन धर्मराज को 3 शरीर धारण करना पड़ा था, उसके विषय में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।
आइए दोस्तों, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।